बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। इतना करीबी है कि वो भाग नहीं पाया। अगर भाग गया होता तो अंडरग्राउंड रहता आईएएस की तरह वो भी। एक और है जिसमें गाड़ियां उठ के गई और ब्लड प्रूफ पहन करके देखा हमने आपने सबने, वो भी बीजेपी का सदस्य है। दोनों जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, दोनों जगह कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, सरकारी तालाब कब्जा कर लो, आप सरकार से कोई हेराफेरी कर लो, आप पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और हमारी एक बहन ने जो पूछा था अभी कि विधायक उनके साथ खतरा जान का, सुना सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था यादव बन करके, उसकी सच्चाई हम लोग नहीं जान पाए कौन है। सुना है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसने गलत भाषा लिखी, गलत व्यवहार किया और क्या क्या नहीं लिखा, वो भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। सोचिए आप, अगर बीजेपी के आप हैं तालाब कब्जा कर सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बना सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो जूता लेकर के निकल सकते हैं आप, बीजेपी के आप हैं तो टेबल पे पैसा फेंक दोगे 50,000 रुपया, लाइए यही तो तुम्हें चाहिए था, लगाइए ये भ्रष्टाचार, ले लीजिए पैसा। इसलिए बीजेपी आखिरी समय पे पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए सावधान रहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई, कभी कथा होगी यहाँ पे जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर नहीं फ्री में। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साथी से सहमत हूं। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है, ऐसे दुनिया में कहीं परंपराएं नहीं जो अपने यहाँ है। लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है, इसी हॉल में, इसी जगह पर, जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। अरे हमारे चौधरी साहब जानते हैं, एक साधु थे जिन पे एफआईआर थी, मुकदमा था, हमने वापस लिया। वो बहुत बड़े संत हैं, अरे वो भी आना चाहेंगे तो उन्हें भी अलाउ, वो भी दिव्यांग हैं। है? तो उन्हें क्या लेना देना, उनका थोड़ी आरक्षण होना है, खत्म कर लेंगे वो आरक्षण। देखो तुम भी उसी सवाल पकड़ लिए। देखिए जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं, सोशलिज्म के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। शायद वो बात नहीं समझते होंगे आरक्षण का मतलब क्या है, शायद वो सोशलिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे, सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे। ये आरएसएस की विचारधारा है। और मैंने कितनी बार बोला आपसे, आप खुद ही नहीं पढ़ते हो। जब बीजेपी का गठन हुआ, उनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। तो ये बात कहां से आ रही है? लड़ाई उस समय भी थी, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना, उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो गलती है, को छोड़िए। जिस तरह से कथावाचकों के आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, अब राम भद्राचार्य भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस फील्ड में हमें कुछ ज्ञान नहीं है इसलिए उस फील्ड की बात हम नहीं कर सकते। देखिए
वोट पे हम लोग अलग से एक प्रेस करेंगे, क्योंकि कई उसमें बहुत सारे सवाल निकलेंगे। हम अपनी बात भी कहेंगे, आप लोगों को भी जानकारी होगी, तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो उस समय बात कर लेंगे। तो ये तो स्वीकार कर लिया है और जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करते हैं और वोट डकैती करते हैं। अब व्यवस्था ये है कि वोट बनवाओ, वोट बचाओ, वोट पड़वाओ, फिर वोट गिनवाओ। तो हम पॉलिटिकल वर्कर्स को कितना काम मिल गया सोचो। वोट बनाना, वोट जुड़ा रहना, कट ना जाए, फिर वोट पड़वाना, फिर वोट गिनवाना। हाँ, वो भी एक हिस्सा है। तो कितना हम लोगों पे काम बढ़ गया। आप सोचिए, आप वर्कर्स का काम कितना बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग सीट ज्यादा जीत गए। तो हमारी पार्टी हम लोगों को मिलकर के बूथ पे काम करते रहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मुठभेड़ के नाम पे जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और सुबह तड़के 4 बजे उनका एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर होता है। कहाँ हुआ सर? अभी एक रिपोर्ट आई है सर, मथुरा में हेमंत नाम के व्यक्ति को उठाया गया। उसकी सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी जब निकाली गई तो मतलब पुलिस ने कह दिया कि जो है ये फरार था, लेकिन जो है वो सामने आकर के बयान दे रहा है कि मेरी फर्जी मुठभेड़ हुई और मेरा हाफ एनकाउंटर किए गया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और जब से ये मुख्यमंत्री बने, तब से अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। पुलिस को खुली छूट दी हुई है। तो क्या सर जांच कराएंगे? आपकी सरकार आएगी तो? तुम पहली बार आए हो प्रेस में? हमारी पुरानी प्रेस हम कह चुके हैं कि जितने भी इस तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए हैं उनकी जांच होना जरूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज कौन सा चैनल है मुझे नहीं पता, मैं इस साथी से कहूंगा कि कानपुर की घटना और प्रतापगढ़ की घटना को खूब फॉलो करो, देखें आप कहां तक पहुंचते हो। उसको चलाइए खूब न्यूज को, देखिए सरकार क्या करती है। बुलडोजर चलाती है कि गाड़ी पलटाती है, क्या करती है देखते हैं। सर, जब अब्बास अंसारी को सजा हुई थी भाजपा जाएगी तब। सर, अब्बास अंसारी को जब सजा हुई तो तत्काल उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब जो है जब सजा पर रोक लग गई है तो आज खबर आ रही है कि उनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा अपनी सदस्यता की बहाली से। कोर्ट जाएंगे? नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर बैठे हैं वो भी सरकार के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही भेदभाव करवा रही है और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितना इंस्टीट्यूशन कमजोर होगी उतना ही हमारा आपका सबका नुकसान होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन मजबूत हों, संस्थाएं मजबूत हों, संस्थाएं न्याय दें। और ये तब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं हटती। क्या हुआ भाई? हमारा नारा हमारे पे रहने दो। इससे जुड़ जाओ सब। पीडीए से जनता जुड़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है, ये जितने साथी बैठे हैं, क्योंकि सवाल अचानक इनका आया है, पीडीए से बड़े पैमाने पे जनता का झुकाव है। पीडीए से जनता जुड़ रही है और इसी पीडीए नारे से हमें और जनता को जोड़ना है। नहीं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। करोड़ों में ऐसे एक आध साइंटिस्ट या लाखों में, हजारों में एक आध साइंटिस्ट जो आइडेंटिफाई होता है या एक्सपर्ट जा करता है वहां पर, हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस सरकार में लोकतंत्र ही नहीं सुरक्षित, वोट नहीं सुरक्षित, ये है कि ग्रुप लेवल के नीचे तक लोग आपको मोहब्बत कर रहे हैं, आपसे प्यार है,
इसके साथ साथ लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल क्या एक ही लोगों को देखते रह गए बहुत दिनों से। हटाइए सरकार इसको।